हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेस। आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। सो गाइस, आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक, यानी कि जो वीडियो हम लेकर के आया हूँ, यानी एक से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कल के एग्जाम में इसमें से आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। यानी 50 क्वेश्चन है और इसमें से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कल आपको पॉलिटिकल साइंस का आंसर की सबसे पहले और सबसे सटीकता के साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान में जो कल के एग्जाम के लिए, जो बिहार बोर्ड का जो कल का एग्जाम होने वाला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो भारत भारत भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारतीय संविधान को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1930 में गांधी ने 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपको पता है 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, आप सबको पता है। यानी क्या, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। यानी कि भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ था। तो प्रथम आपको याद है, प्रथम हुआ था 52 में और द्वितीय हुआ था आपको 57 यानी 1957 में आपको दूसरे आम चुनाव हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। आपको पता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान का निर्माण किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी गाइस। तो 1906 में हुई थी। कब, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। है नहीं, आपके सामने ये ऑप्शन हम दे रहे हैं, यानी क्या 489 है ना। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 489। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई थी गाइस। तो जानवे करते हैं 1885 में हुई थी, यानी इसका डी एकदम राइट आंसर। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन सब है जो कल के एग्जाम के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो पता है, यानी आप लोगों को जानते ही हैं, यानी कि ए ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था, है कि नहीं, कौन, ए ओ ह्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो यानी आपको जेपी के, यानी क्या, जयप्रकाश नारायण, है नहीं, यानी ए राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पंचशील समझौते किन देशों के बीच हुए थे। किसके, यानी पंचशील जो है आपको भारत और चीन के बीच हुए थे, यानी इसीलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी, यानी क्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 14, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 का जो क्वेश्चन नंबर 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। इसका जो आपको राइट आंसर है सी, यानी क्या, कितने, 3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, यानी कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, यानी कि 15 का आपका ए सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही। क्वेश्चन नंबर 17, साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी। साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी गाइस। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। ठीक है, कब, 1924, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा।
क्या रहा, यानी साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों की शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जनसंघ स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, हिंदू धर्म एवं संस्कृति क्या करना, रक्षा करना, ये ए जो है ना आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया, कौन दिया, तो कांग्रेस पार्टी, है ना, कौन सा, कांग्रेस, है ना। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया, तो कांग्रेस, बी सही हो जाएगा, है नहीं, क्या, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, 1997 में भारतीय जनसंख्या विलय किस पार्टी में हुआ था गाइस, 1977 में, यानी 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या, क्वेश्चन नंबर हम कितने पर थे, क्वेश्चन नंबर 21 पे थे, यानी 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था, तो ये हो जाएगी जनता पार्टी, किसमें, जनता पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर चलते हैं, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था गाइस, तो आपका 22 का भी क्या हो जाएगा, बी एकदम से राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था, तो स्वतंत्र पार्टी का, सी एकदम राइट आंसर, यानी गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था, तो सी। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, तो आपका बी आंसर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर चलते हैं, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस पार्टी नेता का प्रमुख योगदान रहा, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा, तो किसका रहा, आपका पता है, आपके सामने ऑप्शन भी है 4 ठो, परंतु अब इसके 25 का जो एकदम से राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन मतलब 26 की ओर, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया था, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, संस्थानागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है, तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि मैक्सिको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर चलते हैं, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी, तो क्या कहाँ होगा कैश, केरल, है ना, डी एकदम से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे इनमें से प्रमुख कारण है, क्या कारण है प्रमुख, यानी क्या, देखिए 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे इनमें से प्रमुख कारण कौन से हैं, तो चीनी आक्रमण भी, यानी कि चीनों का आक्रमण भी होगा, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी भी हो जाएगा, चीनी सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन भी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, 1957 के चुनाव में समाजवादी दल का मुख्य कार्य थे, 1957 के चुनाव में समाजवादी दल के प्रमुख कार्य क्या थे गाइस, तो यानी कि राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, उपयुक्त क्या हो जाएगा गाइस, सभी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 की ओर चलते हैं, 1977 में अनेक साम्यवादी गुट एवं समाजवादी दल ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी में सबने क्या किया, अपने आप को विलय कर लिया, यानी सी एच का एकदम राइट आंसर 31 का हो जाएगा। चलो हम 32 को चलते हैं गाइस, यानी गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, यानी गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, यानी क्या जो गुट निरपेक्षता का जो अर्थ होता है, यानी क्या विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी क्या आपको, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर चलते हैं, समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था, समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो आपको 1948 में, यानी कि 1948 में समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर चलते हैं, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया था, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी का स्थापना किया था गाइस, तो हो जाएगा इसका आपका ए, यानी कि रिपब्लिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी, 1939 में है, सॉरी 1939 यानी 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में
नेतृत्व में किस पार्टी का स्थापना हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि इसका एकदम से ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो क्या हो जाएगा आपको बी एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं, यानी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 37 किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? सबको पता है 1962 में चीन ने हमारे हिंदुस्तान पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, है कि नहीं? तो 38 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बेलग्रेड, डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी बनाया। कौन सा पार्टी बनाया गैस? जनता पार्टी बनाया। क्वेश्चन नंबर 40 गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो 40 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का काफी योगदान है ना, बी सॉरी सी एकदम से राइट आंसर। 41 गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि जयप्रकाश नारायण ने दिया गैर कांग्रेसवाद का नारा। 42 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गए, है नहीं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गए? तो 1964 में, है ना, 1964। 43 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, कौन सी थी? यानी जब देश आज़ाद हो गया इसके बाद भारत के सामने जो चुनौती थी, यानी कि राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीब एवं रोजगार समाप्ति की चुनौती, यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 44 कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा, यानी कांग्रेस का जो विभाजन हुआ कारण क्या था भाई? तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी यानी लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी जो शासन व्यवस्था था, धार्मिक पुनर्स्थापना था, लाल बाल पाल के पूर्व विचार थी, यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा? सी यानी कि आपका 44 के डी एकदम से सही आंसर। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? यानी कांग्रेस का पूरे हिंदुस्तान में उनका वर्चस्व कब से कब तक था? यानी कि 52 से लेकर के 67 के आम चुनाव तक उनका जो है वर्चस्व का, इसलिए इसका आंसर बी एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के लिए मुख्य कारण क्या थे? यानी कि मुख्य कारण क्या थे? देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, है कि नहीं? इसका क्या हो जाएगा आपको? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? यानी सी 1950 में। कब? 1950 में। 48 भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे गाइस? तो सुकुमार सेन। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 49 भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यानी आपका ए हो जाएगा, ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है ना, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। क्वेश्चन नंबर 50 पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील जो है उसका समझौता कब हुआ था गाइस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी 19 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था, है ना, यानी कि